अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में अमन आ चुका है और पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार देखने को मिला। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा। हर मुल्क यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ है। नाज़रीन, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसी के साथ साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका किरदार भी सामने देखने को मिला। लेकिन नाज़रीन, अब एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है जो वादा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अवाम के साथ किया था कि अभी जो खित्ते में जंग लगी हुई है उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है इसको काबू पाया गया तो फिर अवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा, पाकिस्तान में दिया जाएगा। अभी अवाम हमारा साथ दे, हुकूमत का साथ दे, लेकिन जब खित्ते में महंगाई कम होगी तो अवाम को भी रिलीफ सामने नजर आएगा। नाज़रीन, अब वो रिलीफ कहां है, अवाम ये सवाल कर रही है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। और खास तौर पे पेट्रोल और अशियाए खुर्दनोश की मद में वो रिलीफ चाहते हैं। वो कहते हैं कि जहां से महंगाई शुरू हुई थी खित्ते में जंग की वजह से, अब वहीं पे आकर खत्म होनी चाहिए और अवाम के लिए आसानी होनी चाहिए। इस बारे में अवाम क्या कहती है मजीद आपको दिखाएंगे और अवाम क्या सोच रखती है इस खित्ते में जो अमन हुआ है और पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार था उसके बारे में मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम सर? खैरियत अस्सलाम। से हैं? ठीक खैरियत ठाक है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी बस फारग हूँ आज से। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, ठीक है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी जी। ऐसा ही है सर। मुझे ये बताएं कि अब मुज़ाकरात हो गए हैं, एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का प्रिवेल कर गया है, अब हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब साथ साथ जो महंगाई है वो वहीं पे है, जो पेट्रोल है वो वहीं पे है। कहीं ना कहीं कितना होना चाहिए, इसको कहाँ पे आना चाहिए? खैर हमें तो इस चीज़ का वो नहीं है जी कि यार कैसे होना, ये होना चाहिए कि इस कौम का ख्याल रखना चाहिए। जी जी हम इन्हीं में से हैं, ये हम में से हैं। कम अज़ कम ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए जी। कि ये जो हमारी जो रियाया है तो इनका भी हक बनता है हम पे। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए यही कुर्बानी दे, कौम ही कुर्बानी दे। बिल्कुल, इनको भी चाहिए कि ये भी कुर्बानी दे ऐसा ही है। और ये सिस्टम को बदलना चाहिए। हमारा पैगाम ये जाना चाहिए इन हुक्मरानों के पास कि अल्लाह के वास्ते इस कौम पे रहम करें, हम सब पे, क्योंकि हमें आपस में ना लड़वाएं। ठीक है। हम एक दूसरे के वो बन रहे हैं, मैं आपसे नाराज़, आप सही। मुझसे नाराज़, समझ आ गई? तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हम पे मेहरबानी करनी चाहिए। अब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं असल में मेरे पास और कोई ड्राइवर हूँ मैं, और मेरे पास नौकरी कोई नहीं है, बाइकें चला रहे हैं कितने अरसे से चला रहे हैं? अभी कोई 4-5 महीने अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं कि अब एक मुआहिदा हो गया ईरान का, अमेरिका का और पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा उसके बीच में, एक पॉजिटिव इमेज रहा, हमने देखा। ठीक है, वो जो पाकिस्तान का किरदार रहा उसको हम सराहते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो तेल है वो जहाँ से शुरू हुआ था शायद उसको भी कम होना चाहिए और महंगाई को भी कम होना चाहिए। आप कैसे सोचते हैं? और इंशाल्लाह अब तो कम होगा, मसले तो सारे हल हो गए हैं अब ठीक है। इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमें हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा इस पे गौर कर रही हैं कि कम से कम हो जाए। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब भी हैं ना? साहब भी, जी जी जी। जी। अच्छा, ठीक है, क्यों कितना आप डिमांड करते हैं, कितना होना चाहिए? कम से कम 250 तक तो होना चाहिए, 250 होना चाहिए। तब जाके हम गरीब आदमी मजदूरी करके। तो ये जो 30-40 रुपए का या 50 रुपए का रिलीफ है ये आपको नहीं कोई सूट करता? नहीं, ये देखिए, जब महंगाई करते हैं तो 50-55 रुपए एकदम ऊपर बढ़ा देते हैं जी। और जब कम करते हैं तो 2-4 रुपए 5 रुपए कम करते हैं। इस ठीक तरह है। तो नहीं होता ना। ठीक कम हो से गया। कम 250 तक आ जाएगा, फिर जाके हमें सूट करेगा और मजदूर आदमी भी खुश होकर बैठेगा, जाएगा आएगा। ठीक हो गया। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई ऐसे ग्राउंड्स है नहीं है कि जिनकी बिना पर ये कहा जाए कि हमारे पास शायद किल्लत है किसी भी चीज़ की, या रूट्स बंद हैं, या हमारे पास गज़ा नहीं है, हमारे पास अशियाए खुर्दनोश नहीं है जो हम आवाम को दें। आपको क्या लगता है? सर, महंगाई जब पेट्रोल अब कम कर होगा तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली कम होगा रेट, हम्म, और महंगाई भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। तो इसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब वाला जो आदमी है बहुत
बेचारा बुरे हालात में। नहीं तो कहा तो ये जाता है कि एक दफ़ा जो महंगा हो गया वो फिर सस्ता नहीं होता पाकिस्तान में। नहीं सस्ता, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, वो तो हमें कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो मज़ीद कम होगा। ठीक है, तो आप पुरुमीद है? और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आवाम को भी सहूलत दी है, हर जगह उनकी बसें चल रही हैं, आवाम गरीब आदमी फ़ायदा उठा रहा है। ठीक और है। इंशाल्लाह ये महंगाई भी पूरी कोशिश है उनकी कि कम से कम हो, और बिलों में भी रिलीफ दिया है उन्होंने माशाल्लाह घर की तरफ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू? ठीक हैं, क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ज़बरदस्त जी। चाचू ये बताएं कि आपने एक अरसा गुजारा, ज़िंदगी गुजार ली है, ठीक है, आपने कभी ये देखा है कि जो महंगाई है एक दफ़ा बढ़ी तो वो कम हुई है पाकिस्तान में? होती है, हो जाती है? कभी होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कभी हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं होती या हो जाती है? कंट्रोल 10 रुपए कम करते हैं तो 20 रुपए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, अब मुआहिदा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान का, अमेरिका का, और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा कर लिया है, लेकिन अब पाकिस्तान के बीच में जो हालात थे यानी कि महंगाई के, वो ख़त्म होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब हालात को बेहतर होना चाहिए? पेट्रोल सस्ता, अशिया खुर्दनोश सस्ती, उसके अलावा जो जो महंगाई हुई है उसको कंट्रोल में आना चाहिए। आना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये तो हुकूमत का काम है। ये हुकूमत का काम है। कितना होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल जहाँ से ऊपर उठाया वहाँ पे ही आना चाहिए। जहाँ पे उठाया वहीं पे आना चाहिए। तो ये 30, 40, 50 रुपए का रिलीफ आपको नहीं चाहिए? 30-40 का किसे रिलीफ आएगा? तो 50 का भी नहीं चाहिए, 60 का भी नहीं चाहिए। जहाँ से उठा था, ये ठीक है, जहाँ से उठा था वहाँ पे आना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? जी सर, बैकिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया सर। अब हालात जो हैं बेहतर होते जा रहे हैं, यानी कि मुआहिदा हो गया पाकिस्तान का, जी सर। और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था सालसी का, ठीक है। तो ईरान, अमेरिका जो हैं अब वो ईजी हैं, मुआहिदा हो गया है, एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब पाकिस्तान के अपने बीच में जो हालात ख़राब थे, आपको नहीं लगता उनको बेहतर होना चाहिए? अशिया खुर्दनोश को सस्ता होना चाहिए, महंगाई को कम होना चाहिए, और तेल को भी सस्ता होना चाहिए। अच्छा, कितना तेल को सस्ता होना चाहिए? तो कम से कम जो पहला रेट था 250, सॉरी 200, 250, बस ये इस तरह। ठीक है, ऐसे मतलब कम ज़्यादा हो, कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ये अच्छा, इससे भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये 30, 40, 50 रुपए का रिलीफ नहीं चाहिए आपको? नहीं सर। ठीक है, आप चाहते हैं कि जहाँ से उठाए वहीं पे आए? वहीं पर आए। ठीक हो गया। अगर सर ये वहाँ पे नहीं आता तो आपको ये रिलीफ चाहिए? जी सर, चाहिए रिलीफ, बिल्कुल। कितना, किस हद तक, किस किस चीज़ में? सर हर चीज़ में ज़ाहिर बात है, जब पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ में रिलीफ आएगा, हर चीज़ में, खाने पीने की अशिया में, हर चीज़ में कमी होगी। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब एक चीज़ महंगी हो जाती है तो वो सस्ती नहीं होती। यही वजह है सर। इसी क्या वजह है? आप मुझे बल्कि बताएं, इसी क्या वजह है? मैं तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ये महंगी होती है तो सस्ती नहीं होती सर। पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म बकौल मरीम नवाज साहिबा के सामने के वज़ीर आज़म चोर है जी। तो ज़ाहिर बात है, जब सस्ता होता है तो ये चोरी कम नहीं करते हैं। ठीक हो गया सर। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं हालात? बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सर बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, आपको नहीं है कोई उम्मीद कि जहां से उठा था वहां पे आएगा? बहुत मुश्किल है सर, और ये तबाही की तरफ रास्ता है। जब आवाम के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो ये तबाही की तरफ ही रास्ता जाएगा ना। एक दूसरे को डाके मारेंगे, खाना जंगी शुरू होने का चांस है। जिस तरह ये हालात हो गए हैं, घर में रोटी नहीं पक रही है, गरीब आदमी है। सुबह से मैंने 500 का काम नहीं किया, 400 का पेट्रोल डलवा चुका हूँ मैं। अच्छा जी सर, अब आप अंदाज़ा लगा लें क्या हाल होगा यहाँ पर। ठीक हो गया। तो सर जब 250 रुपए लीटर मिल रहा था तो तब गुजारा हो रहा था कोई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे झूठ की बोले वरना ठीक निज़ाम चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब से इससे बड़ा है तो फिर नहीं गुजारा हुआ कोई बिल्कुल भी? भी नहीं हो रहा सर, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं और मुश्किल पे मुश्किल बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। महंगाई है? मकान किराया का, बिजली बिल, गैस, गरीब आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अच्छा भाई, ऐसा है कि जब से जंग लगी ईरान और अमेरिका की, हमने ये देखा महंगाई मजीद बढ़ी, ऐसा ही है?
बड़ी है ना, बहुत बड़ी ठीक है, लेकिन अब वो मुआहदा हो गया है, पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है, अब सुलह हो गई है दोनों जी, में। बिल्कुल तो वो जो सुलह है उसके बाद आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान में हालात को, महंगाई को कम होना चाहिए, हालात को कम बेहतर होना चाहिए चाहिए? ना, क्यों गरीब आदमी हम क्या करेंगे, किराया देंगे, बिल देंगे, बच्चे पालेंगे, बच्चे हाँ, की शादी करेंगे, क्या करेंगे, हालात बहुत मारे। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, कोई बाइक शाइक में डालते हैं किसी चीज में? पेट्रोल के तो जब सस्ताई हो गया तो खुद बहुत अच्छा है, सब कुछ में सस्ता हो जाएंगे। जब पेट्रोल नहीं होगा तो फिर सस्ताई कहाँ जाएंगी, ऊपर ही जाता ना, नीचे तो नहीं आता ना। ठीक है, तो वजी आजम हमारा ही कोशिश करना चाहता हूँ कि कोई सफाई करे, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ता है, खाने पीने का सस्ता हो, कि हम लोग कोई पेट बच्चे का पाने किराया कोई सस्ता नहीं है। एक महीना नहीं पूरा होता, 2 महीना सिर पे चढ़ता है किराया, तो अगला यात्री का लगा, बिजली का बिल लो, जिधर 10,000 5,000 बिल आता है और 20,000 रुपये बिल आता है, कहाँ से दें? ऐसा ही है। मजबूरी, हाँ तो मजबूरी के साथ निकलना पड़ता है वहाँ पर। वहाँ बोले तो फिर हम लोग भी बोल सकते हैं, वहाँ भी ना बोलते हम क्या करेंगे। ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार देखने को मिला, सालिसी का, अमेरिका ईरान में मुआहदा हो गया, सुलह हो गई, अब वो भी बैठ गए हैं और पाकिस्तान भी बैठ गया है। तो पाकिस्तान में जो जंग की वजह से हालात थे महंगाई के, आपको नहीं लगता वो कंट्रोल होने चाहिए और अब जहां से शुरू हुआ था महंगाई का सिलसिला उसको वापस वहीं पे आना चाहिए जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वादा किया था? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिस तरह के वज़ीर आज़म ने वादे किए थे और जैसे अब जंग के बाद सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, वो सारे वादे पूरे होने चाहिए। महंगाई जो है ना, वो बेशक उन्होंने रिलीफ भी दिया है, ठीक है कुछ बसें चलाई हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिला जी, है, लेकिन जो ज़रूरत है ना आवाम को, वो पेट्रोल की कीमतों में कमी है। सबसे ऐसा ही। ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में कमी की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए, और उसके अलावा जो मुल्क के दूसरे दहशतगर्दी के इशूज़ हैं, अब भी वाक़यात हो जाते हैं, उनका भी सद्देबाप होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त महंगाई ही ठीक है, अशाए कमर तोड़ खुर्दनोश की रही है कीमतों आवाम में की। कमी हाँ होनी हाँ चाहिए। जी, क्योंकि महंगाई की वजह से ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो आम आदमी और गरीब आदमी पर होता है। ठीक है, बसों के किराए से ज़्यादा कितनी उसको बचत हो जाएगी, और भी खर्चे जो हैं वो पूरे करने के लिए उसे डबल काम करने पड़ते हैं। कई लोग दिन को भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, कुछ लोग बाइकियाँ चलाते हैं, जो जिसके पास में है वो करता है। लेकिन वजह यही है कि महंगाई है, उसका खर्चा पूरा ही नहीं होता। जितनी मर्जी है वो उसकी आमदन बढ़ जाए, लेकिन उसके अखराजात, किराया और बिल वगैरह जो देने पड़ते हैं, उसके बाद जो है ना उसके बाद बचता कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। आप कोई बाइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपने रखा हुआ है हाँ कोई? जी, बाइक वगैरह भी मेरे भाई हैं सब। ठीक बाइक है, तो इस्तेमाल आम आदमी की सवारी है, ठीक उसके है, लिए जो है पेट्रोल ज़ाहिर महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ठीक आम हो गया। आदमी ने अच्छा, इस्तेमाल मैं यही करनी है। पूछना चाह रहा था कि जंग से पहले जहाँ पे पेट्रोल था आप वहाँ पे जाते हैं, या पेट्रोल की कीमत में अगर आपको ये जो 30 40 50 रुपए का रिलीफ है आपके लिए ये भी ठीक है? नहीं, रिलीफ जितना भी हो बेहतर ही होता है, लेकिन ये 30 या 40 50 रुपए ये तो कोई मीठी गोली देने वाली बात है। ठीक है, आप जो है ना आवाम को ऐसा रिलीफ दें, पेट्रोल में भी दें, पेट्रोल में जितना रिलीफ दे सकते हैं दें। पेट्रोल ये चाहें तो कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क से जहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है वहाँ से लें, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये ऐसी शराइत पर कर्जे लेते हैं जिसमें पेट्रोल महंगा हो जाता है। मेन ठीक चीज़ ये। ठीक हो गया। तो अभी आप ये चाह रहे हैं कि रिलीफ बेशक जितना भी है ठीक है, हाँ आप खुश हैं, लेकिन उतना होना चाहिए जहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि वादा तो यही था कि जहाँ से हाँ, शुरू हुआ है वहीं पे आएगा। बिल्कुल। जितना पेट्रोल मतलब 5 साल पहले का जो रेट है, 4 साल पहले का, उसमें अपनी हुकूमत से पहले का वो खुद देख लें, उस हिसाब से अपना आप कह रहे हैं तजिया 4 5 कर साल लें। पहले जो हाँ रेट था उस पे आना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि वो आए हैं तो रेट एकदम उस रेट पे ही होना चाहिए, या उसमें से 2-4% इजाफा भी हो जाए ना तो भी काबिल कबूल होता है। ठीक हो गया जी, चार ठीक हो पाँच गया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू, खैरियत से हैं, ठीक है? क्या करते हैं चाचू? मैं बस ये काम शाम करता हूँ, मजदूरी मजदूरी वगैरह करते हैं। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं कि अभी हालात बेहतर हो गए हैं, जंग रुक गई है अमेरिका ईरान की, पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार हमें देखने को मिला, लेकिन अब साथ साथ पाकिस्तान के अपने जो हालात खराब हुए थे, महंगाई बढ़ी थी, वो कमी, उसमें कमी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कमी होनी चाहिए, मुनाफा होना चाहिए गरीब लोगों को। दूसरी बात ये है कि जो मैं फैक्ट में रहता हूँ तो ये एंजल वकील मैंने जीता है इस पार्टी से, तो जो बड़ी माह में जुल्म हो रहा है लोगों को, जनाब मीटर लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, उखेड़ के फेंक दिया, ये वो, थोड़ा उनको मुआवजा, ये वो, गरीब मुसलमान भाई है ना, ऐसे अगर मैं खाता हूँ तो दूसरे का भी एहसास होना चाहिए।
तो इस पार्टी के बंदे हैं, हम जिंदगी पक कर दिया। फिर अभी ये जुल्म हो गया कि वहाँ बड़ी इमाम में हर जगह ये परेशान हो रहा है और वो गरीबों को कुछ दे नहीं रहा। अब सनियारी जो है फौज ने खाली कराया 1200 रुपया फुट के हिसाब उन्होंने दिया है मुआवजा फौज ने, और जो 15 साल से ऊपर है 4500 रुपया फुट के साथ दिया। और ये ऐसे ही ना बड़ी माँ खाली हो गया, कोई नहीं है, मारा हो गया, फ्रिज में लोगों को टूटे हुए, दरवाजे टूटे हुए। देखो जुल्म नहीं है, मतलब ये जुल्म है ना गरीब के साथ। इस पार्टी में हम लोग को जिंदगी पक कर दिया। तो अब ये थोड़ा बस मसला नहीं है, गरीबों को ख्याल करे, क्योंकि इस पार्टी ने फिर भी आना है रहना है यहाँ, ऐसा मसला तो नहीं है। ऐसा ही है, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ऐसा ही है। किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, बिल्कुल। मैं हूँ, आप है, कोई भी है, मुसलमान भाई है। ये पार्टी हम बहुत अच्छा था, नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे, पता नहीं अभी मरियम साहब आई है तो क्या हो गया कुछ समझ नहीं है। ठीक हो गया, तो दूसरा वो मदारी शफात साहब, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं भाई फेरी करता हूँ। अच्छा भाई, ये बताएंगे, आपको पता है कि मुआहिदा हो गया है अमेरिका ईरान में और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार रहा है, ठीक है? और उस जब जंग चल रही थी तो पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई थी, हालात के साथ चलना पड़ा, गवर्नमेंट को चलना पड़ा, हम भी चले, अवाम भी चली। इंशाल्लाह जो मरियम नवाज हमारी माँ जैसी है जो कर रही है उसको हम दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी उसके साथ खसूसी रिक्वेस्ट है, मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में राट है, इधर मैं फेरी करता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। मुझे कमेटी वाले तंग करते हैं, उसके आगे मैं ये गुजारिश करता हूँ रात को मुझ गरीब के साथ थोड़ा सा रहम कर, बस ये पैगाम देना चाहूँगा। ठीक है। बकाया उसके किरदार को सुनाओ, ये जो काम उसने किया है राजा बाजार में, ये बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम मरियम नवाज के साथ हैं, आइंदा दौर में भी उसी के साथ है इंशाल्लाह। ठीक है, यही मेरा पैगाम। ठीक हो गया जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ये बताएं कि महंगाई जिसमें इजाफा हुआ, जंग के दौर में अमेरिका ईरान में जंग चली, पूरे खत्ते में महंगाई भी बढ़ी, हमने देखा बहुत ज़्यादा महंगाई रही, ठीक है? अब वो जंग ख़त्म हो गई है, अब सुलह हो गई है, अब मिल बैठे हैं दोनों फरीक, और उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह भी रही है, लेकिन साथ साथ अब पाकिस्तान में के अंदर जो हालात हैं, ठीक है, उनको भी बेहतर होना चाहिए, आपको नहीं लगता? भाई ये तो अनमोल सी बात है, आप किसी भी मुल्क की बात करते हैं ना जंग में, ठीक है, जंग में मतलब कि महंगाई वगैरह वो तो अनमोल से, ठीक है, वो तो बराबर जंग में जैसे ना मतलब कि देखा जाए, ठीक है, आप ईरान की तरफ जाते हैं, पेट्रोल तो बंद हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान में पेट्रोल वगैरह नहीं आ रहा था, वो तो जाहिर बात है पेट्रोल तो महंगा होना ही होना था, ठीक है ना। इसे हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है ना, लेकिन ये कि अपनी आवाम के साथ जितना भी हुकूमत किस चीज़ को दिल पे नहीं लेना चाहिए? महंगाई को, अच्छा, ठीक ठीक है, है, होता है भाई, मेरे ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये सारी मतलब कि ये आवाम हुकूमत को दोनों को मिलकर साथ में मतलब कि ये साथ साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आप जैसे मतलब कि कहते हैं ना मतलब कि पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, हर बंदा कहता है भाई पेट्रोल महंगा हो गया, मैं भी कहता हूँ, बाइक चलाता हूँ, बाइक के हालांकि मैं बाइक के ड्राइव मतलब कि ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन ये कि भाई अपने मुल्क के साथ जितने मुल्क को ऑपरेट कर सकते हैं ना हर इंसान, उन्हें मतलब कि मिलकर चलना चाहिए। ठीक हो गया भाई। अच्छा ये बताएंगे, अभी अगर आपको रिलीफ मिलता है पेट्रोल में, ठीक है, तो वो कितना रिलीफ होना चाहिए? आप ये 40-50 वाले रिलीफ पे खुश हैं या नहीं आप 40-50 कम से कम ये 150 तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा 150 मतलब कि ये रिलीफ हो जाए, ठीक है। जो ये कि आवाम में जैसे कि किराए कुछ बढ़ते हैं ना, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि जो महंगाई बढ़ी है, ऑलरेडी किराए बढ़ाए गए, ठीक है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, आपको लगता है वो वापस आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे? भाईजान इंशाल्लाह उम्मीद है, ठीक है, ये कि मरियम नवाज मतलब कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी फुल उनका सपोर्ट है शुरू से लेकर अब तक। लेकिन ये चीज़ तो शहबाज शरीफ साहब ने देखनी है ना सर। शहबाज शरीफ साहब मतलब कि ये ऊपर वाले मतलब कि ओदो मतलब कि उनका सिर्फ काम है आर्डर देना, ठीक है। अभी ये जितने भी नीचे तबके हैं ना, जैसे मतलब कि मरियम नवाज साहब मतलब कि होगी, ठीक है, अभी अपना मौसम नकवी साहब हो गए, इन लोगों ने मतलब कि जितने भी अदारे हैं ना, इन लोगों ने सेट कर लिया, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करे। इन लोगों को चाहिए कि अपने मतलब के मुल्क अपने सूबों को मतलब कि सेट करें, जितनी महंगाई है ना हो सकता है कम से कम करें। ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी सारे सूबों के, उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन जो फेडरल ने काम करना है वो तो शहबाज शरीफ साहब ने ही करना है ना, ठीक है, उन्होंने ही देना है, ठीक है, तो वो भी कंट्रोल करें, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, महंगाई है? महंगाई क्या है, ये पीछे देखो ये क्या हाल है हमारा बिल्कुल, इस उम्र में।
अयूब खान के दौर से हम ये रेड़ा चिपता है अयूब खान के दौर से? जी। अच्छा। हुकूमत से हमारे सामने गुजर गया। ठीक, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वादे होते हुए भी और बहुत सारे वादे टूटते हुए भी, वफा होते हुए भी देखे हैं, और जो है वो बेवफाई वाला मामला भी देखा है आपने कहीं ना कहीं, देखा है? देखा हुआ है सब कुछ, लेकिन ये जनरल साहब के हुकूमत में हम 12,000 हो गया। उधर बिल आता है बिजली का 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, हमारे बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप कि महंगाई को कंट्रोल करें? ये कहना चाहता हूँ कि पूरा मुल्क में अल्लाह पाक मेहरबानी करे और अल्लाह रहमत और फजल अपना करे, और ये बड़े बड़े अफसरों की अल्लाह पाक जेल में ये बात डालने की गरीबों के साथ मदद करते जाओ कि नरखनामा कम करे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये हमारे बुजुर्ग हैं, बाबा जी। ये कहते हैं मैं अयूब खान के दौर से ये जो रेडी है इसको चला रहा हूँ और खींच रहा हूँ, ठीक है, इसमें सामान लोड करके खींच रहे हैं। अभी इनकी उम्र होगी कम से कम भी कोई 75 साल से 80 साल के करीब, ठीक है, 80 साल के करीब हैं। ये आज भी यही मजदूरी कर रहे हैं। तो अगर इनको रिलीफ मिला होता या इनके हालात बेहतर होते तो इस उम्र में ये इस रेड़े को खींच नहीं रहे होते, और महंगाई की वजह से इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए जो कम से कम जो ओल्ड एज में हैं लोग, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। तेल हुआ था महंगा, ठीक है, बिल्कुल, हालात हुए खराब, हालात ऐसा ही है। वो इस वजह से महंगा हुआ कि जंग लग गई थी अमेरिका और ईरान की, ऐसा ही है। बिल्कुल, अब हो गई है सुलह। यार जंग तो अमेरिकी में लगा वही ना, सुने ना, अब सुलह हो गई है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, सुलह हो गई, सुलह हो गया ना। अब सुलह के बाद आप क्या चाहते हैं कि महंगाई वहीं पे आए जहाँ से ऊपर गई नहीं थी? नहीं, हम होना चाहिए कि 200 रुपए लीटर वापस उसी जगह में आए जिस जगह में पहला था। ये तो नहीं नवाज शरीफ साहब 40-50 रुपए का रिलीफ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, रिलीफ नहीं चाहिए, उसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसी तरफ फिर ठीक है। हाँ ना, ठीक है। हाँ, ये वादा करके बोलते गरीब बंदा 20,000 वादा किया कहते गरीब बंदा 20,000 रुपये महीना कमाते, और उसका 20,000 रुपये महीना बिल आते बिजली का और गैस का बिल आते। फिर पेट के लिए बंदा क्या कमाई कर देते, और गैस और पेट्रोल पीछे से महंग गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि 200 रुपया कम होना चाहिए कम? हाँ, कम न कम 200 रुपये होना चाहिए। किराया लोगों का बढ़ गया, सारा परेशानी है भाई मुल्क के। हाँ ना, ठीक है जी। जी क्या कह रहे हैं भाई? ये टैक्सें बहुत ज़्यादा हो गए, पटवार लोगों से लोग बद आ गया, तंग हो गया बहुत। अच्छा, पहला 1 लाख से 5-10 हज़ार टैक्स आ रहा था, अभी 25-50 हज़ार तक टैक्स आ रहा है। ये टैक्सों को मामला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये सरासर पाकिस्तान गरीब लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। अभी 100-150 रुपये महंगाई करते है, जब कमाई करते हैं वापस 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा? 150 रुपये उठाएगा लीटर और 10 रुपये सुस्ता करेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये सरासर जुल्म है, बस ज्यादती है। तो आप अभी जो रिलीफ चाहते हैं, क्योंकि वो वादे तो कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा वैसा कि वहाँ पे आएगा जहाँ से हमने उठाया था, तो आप वादा तो पूरा करना चाहिए ना। जब वादा होता है तो वादे अभी तक एक वादा नहीं पूरा हुआ है, वैसा बोल रहा है। फजूल बात है, ऐसे बातों के साथ लोग खुश करते हैं और पीछे महंगाई का स्पीड लगा दिया। ये फजूल बात है। फजूल बातों से क्या मकसद होता है? कुछ नहीं होता है। गरीब के पीछे लगा हुआ है। पहले इधर से काटना है, अभी इधर से कटाई शुरू कर दिया गरीबों का। ऐसा ही है। ऐसे तो किधर चलता है? ठीक हो गया। कितना होना चाहिए पेट्रोल की कीमत को? क्या होना पेट्रोल चाहिए? के जो पहला रेट था वही रेट होना चाहिए। पहला कितना था आप लोगों का पता होगा, 150 था, 250 था, 200 था। ठीक है, ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अभी कम से कम पहले से 100 रुपये लीटर आ गया। किराया लोगों का महंगाई उसी तरह है, कुछ नहीं कमी किया। बस ये महंगाई का सिस्टम जो है ना, ये काबू रखना चाहिए। और एक ही हाल में ऐसे नहीं आज एक रेट होगा, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, ये नहीं होना चाहिए। एक मुस्तकिल रेट हर चीज़ का रखना चाहिए। ठीक है। और ये जो हफ्तावार कम ये ज़्यादा सिस्टम, होता है, हाँ ये सिस्टम ये बिल्कुल फजूल है, ये बकवास है, ड्रामे है, बिल्कुल ड्रामा चल रहा है। ये 2 महीने जो ड्रामा चल रहा है ना, ये बिल्कुल आवाम के साथ ज्यादती है। ये ख़त्म करना होना चाहिए। ये ड्रामे फजूल है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? जी मैं इधर ये ननकारी बाज़ार में काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते जी हैं? मैं अपनी मेहनत मजदूरी रेडी चलाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो जी, गया जी। भाई। मुझे ये बताएं कि अब तो सुलह हो गई है, पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार आ गया,
सामने अमेरिका और ईरान के बीच में मिल के बैठ गए हैं। अब वो जो महंगाई हुई थी, क्योंकि खित्ते में महंगाई हुई थी, यही कहा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हमारी बड़ी मजबूरी है, हम दिल पे पत्थर रख के महंगाई कर रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब ये हालात बेहतर होंगे तो मेरा वादा है कि हम महंगाई को कम करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर लेकर आएंगे महंगाई के सिलसिले को। आपको क्या लगता है ये जो महंगाई का सिलसिला है इसको वहाँ पे आना चाहिए जहाँ से शुरू हुआ था? और जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि जिधर था ये उधर ही आना चाहिए। देखें आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं खुद जो हूँ ना, मैं दो बच्चों का बाप हूँ। अच्छा, ठीक है, मेरी बच्ची जो है माशाल्लाह 4.5 साल की है। ठीक है ना, जब मेरी औलाद हुई थी ना, तब अगर मैं 1000 रुपया घर लेके जाता था तो ना मैं 500 रुपया बचा लेता था। ये बात आप मेरी अब गौर से वो भी सुने जो मुझे देख रहे हैं मीडिया पे। मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आप लोगों को अपने अंदर जो आपके अंदर जो इंसानियत है ना वो मर चुकी है आप में से। ये बात पहले मेरी बात याद रखें। मैं जब 500 रुपया बचाता था ना तो मैं बहुत खुश होता था। मैं महीने बाद अपने अगर मेरे घर में कोई गमी खुशी फौतगी होती थी ना तो मैं गांव जब जाता था ना तो मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये जेब में होते थे तो मैं गांव चला जाता था। ठीक है, अब जब मैं गांव तो छोड़ो, मैं तो अब अड्डे पे भी नहीं जा सकता हूँ। क्यों कि उस टाइम मैं किराया 450, 400, 500 रुपये किराया देता था मैं पेशावर का। अच्छा। ठीक है, आज किराया आप देख लें 1200, 1000 रुपये। इधर से जाने के ये क्या करते हैं 1100 रुपया किराया लेते हैं जाने का। अच्छा। वापसी में जब आप उधर से आते हैं ये किराया कितना लेते हैं 900 रुपया। अच्छा। आप देखें कि इधर भी ये हमें हुकूमत ने खुद ही इनको ऐसा किया है ना। देखें अगर आप हुकूमत ही सख्त आएगी तो अवाम तो फिर ऐसा करेगी, क्योंकि अवाम के ऊपर अब फिरौन बैठे हुए हैं, वो अवाम को लूट रहे। ये नहीं देखेंगे कि इस गरीब का हक है। ठीक है, ये मेहनत मजदूरी रंग करता है, इसकी हालत देखें क्या हालत है। ठीक है, किधर जाए वो देखें वो ये भी नहीं कर सकता किसी लंगर खाने में खड़ा हो जाए। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसके ख़ानदान के लोग जब देखेंगे कि ये लंगर खाने में खड़ा है तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये तो 1500, 1000 रुपया रोज़ कमाता है फिर भी लंगर खाने में खड़ा है। और मेरे भाई उसके ये तो पूछो कि तुम घर का किराया किस तरह देते हो, तुम बिजली के बिल किस तरह देते हो। मेरा पिछले महीने बिजली का बिल जो आया था वो पूरा 4000 रुपये था। कितना था? 4000 रुपया। इस महीने मुझे बिल दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस महीने इन्होंने बिल उसी को डबल कर दिया। मुझे ये बताएं, यूनिट वही थे, बिल भी वही है। ये बताएं मुझे कि बिल डबल क्यों आया? मैंने देखा कि उसके ऊपर टैक्स लगा था। मैं अनपढ़ इंसान हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो, खुदा की कसम हम पर जब अल्लाह का अजाब आएगा ना तो ये ना कहना कि जो नेक और आलिम और मुफ्ती और काजी और कारी ये सब साथ मरेंगे हमारे, पर रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह इनको अलग कर देगा और हमें अलग कर देगा। ठीक है, क्यों कि रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह इनसे हिसाब लेगा कि तुम्हें मैंने 25 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म बनाया था, 25 करोड़ अवाम तुझे अपने टैक्स से पाल रही है, तुमने क्या किया इस अवाम के लिए? उन्होंने बच्चों को रिज़्क़ खिलाना है, किधर से खिलाएगा? मुझे ये बताएं, किधर से खिलाएगा? ठीक है, अल्लाह से हम मांगते हैं, ये नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह देता है। अल्लाह ये 25 करोड़ अवाम को नहीं पूरी दुनिया को खिला रहा है। काफरों को भी हमारे मुसलमान के सदक़े खिला रहा है, काफरों को भी मुसलमान के सदक़े अल्लाह खिला रहा है कि जब मुसलमान ही ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर काफरों को भी अल्लाह खिलाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, हम लोग जो है ना अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मेरे भाई आप खुद सोचें कि इस मुल्क के हालात क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई मेरे? मैं रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हैं? कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 35 साल से। 35 साल से कर रहे हैं। आपने बड़े हालात देखे होंगे माशाल्लाह से। गाड़ी आपकी सफ़ेद है। जी जी। आपने अस्सलाम जी, कैसे जी हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, ठीक-ठाक शुक्र हैं? अल्लाह क्या अल्लाह करते हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसियाँ तो बहुत बनाते हैं, रोज़ नई पॉलिसी, रोज़ नई पॉलिसी, रोज़ नई पॉलिसी, अमल किसी पे नहीं हो रहा। अच्छा। 2-3 चीज़ों पे फोकस कर ले तो हालात ठीक हो सकते हैं। महंगाई पे फोकस कर ले, करप्शन पे फोकस कर ले। हर महकमे में करप्शन हो रही है। अब देखिए चालान हो रहे हैं, गरीबों के हो रहे हैं, मोटरसाइकिल के हो रहे हैं, रिक्शे वाले के हो रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के नहीं हो रहे हैं। रिक्शे वाला एक चौक से निकलता है तो अगले चौक पे वो फंस जाता है। 2000 का चालान है। ठीक है, अब जिस बंदे ने 500 रुपये भाड़ा देना है, मालिक को देना है, 2000 रुपये चालान वो कहाँ से देगा? ठीक है, तो ये टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है।
10 रुपए की चीज़ आप लेते हैं तो उस पर 3 रुपए टैक्स है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 2-3 चीज़ों पे फोकस कर ले। अभी रोज़ाना जो है ना पॉलिसियाँ बनती है, भाई इनके लिए ये हो गया, प्लाट देंगे, अच्छा हम इनको इमदाद देंगे। इसकी बजाय अगर ये फोकस कर ले, करप्शन पे फोकस कर ले, अच्छा उसके बाद ये फोकस कर ले कि लोगों को कारोबार कैसे मिले, और इन 2-3 चीज़ों पे अगर फोकस कर लेंगे तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ टैक्स अगर रोज़ लगता है तो वो सिर्फ गरीब पे लगता है। और बिजली का बिल अगर आप ये 200 यूनिट से 1 यूनिट जो है आपका ज़्यादा हो गया तो 3,000 रुपये का बिल आपका 8,000 रुपये हो जाएगा, और अगले 6 महीने आपको वही बिल देना पड़ेगा। सर अभी जो महंगाई हुई है, हमने ये देखा महंगाई को ये कहा गया कि वो खित्ते में क्योंकि जंग लगी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, उसकी वजह से महंगाई है। जो ईरान था और अमेरिका के बीच में, अब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, पॉजिटिव रोल था, मुस्बत किरदार हमें दिखाई दिया। अब उसके बाद वजीर आजम साहब ने ये कहा था कि वो दिल पे पत्थर रख के महंगाई कर रहे हैं। हाँ, जी। चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो अशियाए खुर्दनोश है। तो अब वो महंगाई वापस आनी चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से हुई थी। आपको क्या लगता है किस हद तक वापस आनी चाहिए? देखिए, जिस तरह हम पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है सालिसी का, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, चाहे वो जो भी है, किसी भी पार्टी का है। मगर ये इन्होंने जो काम किया है जनरल साहब ने और गवर्नमेंट ने ये काम किया है, ये सराहने के काबिल है। मगर अब इसका गरीब आवाम को भी फल मिलना चाहिए, क्योंकि ईरान भी हमारे साथ है और अमेरिका ने भी कहा है कि जी आपने सालिसी का किरदार अदा किया है, तो अब इसको आवाम को भी फल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा पाबंदियां भी ख़त्म हो रही हैं, तो अब तेल भी ले सकते हैं, अब उनसे हम तेल भी ले सकते हैं। तो ये कि फिर ये गरीब आवाम को अब रिलीफ मिलना चाहिए। तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह करे कि जो है आसानियाँ पैदा हों, और हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह करे कि इस तरह हो तो इंशाल्लाह होगा। चलो अगर ज़्यादा नहीं कुछ हो जाए, अगर ये पेट्रोल जो है, पेट्रोल बेसिक चीज़ है, पेट्रोल अगर सस्ता होगा कितना तो सस्ता होना चाहिए? 40-50 रुपए का रिलीफ नहीं चाहिए आपको? ये वाला जो है 40-50 रुपये। देखिए, जब ये बढ़ाते हैं तो फिर 200 बढ़ाते हैं, 150 बढ़ाते हैं, और कम करते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये। तो ये तो मजाक है ना। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 150 रुपया कम होना चाहिए। 150 रुपया? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और अगर 200 हो जाए तो अच्छी बात है। 200 हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। मगर ये इतना, चलो इतना भी कर, आपको उम्मीद नहीं है? वो कह रही है कि वो बात करूं जो ये कर भी ले। जो हाँ जी, अगर इतना भी कर लें तो ये भी बहुत गनीमत है। और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें, हम मायूस नहीं हैं, हम मायूस कभी भी नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अपना कि अल्लाह करे हो जाएगा, और होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? सर अभी तो इंशाल्लाह उनका सुलह होगा आपस में। अभी जो आप क्या करते हैं? मैं ये ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा ठीक। सुबह भी 2000 का फैन लिया हुआ है सुबह। अच्छा, आज सुबह 2000 दिया। कितना कमा लेते हैं इससे? सर जी 2500 कमा लेते, 2000 चल गए तो 5 मिनट बचत होगी ना। तो गैस ईंधन मेरा अपनी जेब से गया। तो अभी इनको चाहिए कि जहाँ से इनको सस्ता गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, वहाँ से अभी ईरान इसको दे रहा है, ले। अभी ईरानी पे पाबंदी भी उठ गई है, अब तेल बेच सकता है। तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि सबसे दुनिया में सबसे सस्ता तेल ईरान के पास है, गैस भी सस्ता है। ऐसा ही। पाइपलाइन जो उनकी पूरी हो चुकी है, पाकिस्तान भी पूरी करे ताकि और हमें सस्ता मिले, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिले। ठीक है, आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, मुआहदे की बात करूँगा। मुआहदा हो गया है, ठीक है, सुलह हो गई है, बल्कि ईरान में और अमेरिका में पाकिस्तान ने करवाई है। ठीक है, सारे लोग वाह कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप भी वाह करेंगे तब जब अब वो जो महंगाई हुई थी वो कम होगी, या आप अभी भी कहते हैं खैर है जैसे है चल रहा है चलते रहने दें? सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान उठाया है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जंग कहीं और होती है, नुकसान पाकिस्तान फ्री में उठाया है। ऐसा ही है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पहले फ़ायदा होना चाहिए। नज़दीक वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना कि हम दिल पे पत्थर रख के महंगाई कर रहे हैं। वो तो कपड़े बेचने आए थे, मगर कपड़े तो बिके नहीं, मगर हमारे कपड़े बेच दिए। जो फूड अथॉरिटी है, इनको चाहिए कंट्रोल रखे, इस पर एक ही लेवल रखे, हफ्ते में अप डाउन नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक आनी चाहिए? सर कम से कम 200 से कम होना चाहिए। 200 तो ये 40-50-60 रुपए का रिलीफ नहीं सर, जैसे प्यार करते जैसे थप्पड़ मारते काम नहीं होना चाहिए। एक गल पे थप्पड़ मारो, दूसरे गल पे प्यार करो, 2 पे बढ़ा दो, 5 पे सस्ता करो। तो पर इससे अच्छा जो महंगा महंगे रहें, तो सस्ता के लिए फ़ायदा क्या 5 रुपये। ठीक हो गया। और अगर 150 रुपये का मिल जाता है तो आप खुश हैं? सर बहुत खुश होंगे, हम तो सर उनको दुआएं देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। पेट्रोल हालांकि यहीं से बढ़ी थी कीमत,
हाँ। और ऊपर गई थी, लेकिन फिर भी आप दुआएं देंगे कि वापस ले आए हैं। वापस 150 गाजर ये खाने पीने की चीज़ें इंशाल्लाह हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए, मतलब लगता तो नहीं, इंशाल्लाह हो जाए, हम दुआ करते कि हो जाए। जहाँ से स्टार्ट हुई मैं सोचा था कि खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराया, फ्यूल सब कुछ डाउन हो जाएगा। इंसान सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ डाउन होगा। ठीक है, डाउन होनी चाहिए जी। होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं जी? शुक्र क्या कहते हैं सर? सर हम यही कहते हैं कि अब तो जो ना पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं ना। मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमें भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। हमारे किराए नहीं बढ़े हैं उस तरीके से, मगर हम भी नुकसान में जा रहे हैं। हमें भी पता है कि यार ये मामलात हुए हैं जिसकी वजह से ये डीजल और पेट्रोल बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, हमें इस तरीके से हुकूमत के साथ तावन करना चाहिए। और आप लोगों ने किया है, खास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया हुकूमत के साथ। जी हमने किया है तावन, बहुत ज़्यादा तावन किया है। ठीक है, जब जहाँ से मेरी गाड़ी जो 30,000 रुपये का डीजल लगती थी, अब वो 40,000 तक हो जाएगा। ठीक है, किराए जो है वो किरायों का मसला है जी। ठीक है, किराए बढ़ाए ही नहीं है। हमारी जो है जी वो इनकम थी वो बिल्कुल कम हो गई है। गाड़ी जो है ना 14,000 16,000 रुपये छोड़ती थी, अब गाड़ी जो है ना 8,000 9,000 10,000 तक छोड़ दी है। अच्छा ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं जी कि ठीक है जी, आप तो ये थोड़ा सा अमन हुआ है तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितने कमी चाहते हैं सर? ये 40-50 रुपए या ज़्यादा? ये जो 40-50 वाली है ये नहीं कबूल? ये 40-50 वाले तो ये वैसे ही जो ना शुगल मेला लगाया हुआ है ना ये। ठीक है, 40 कभी 20 कम कर दिए, कभी 30 कम कर दिए, कभी 40 कम कर दिए। ठीक है, तो अब जो ये मामलात हुए हैं इंशाल्लाह ताला पेट्रोल और डीजल नीचे आएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि 100 150 200 कितनी कमी होनी चाहिए? देखें ना, बात ये है कि हुकूमत को देखेगी ना कि कितना करना है। हम तो हर एक बंदा तो यही कहता है ना कि मैं जो ना वो हमें तो सस्ती चीज़ मिले, जो चीज़ जो है ना हमें 100 वाली वो हमें 20 में मिले। ठीक है, तो बात ये है कि जब वो उधर से महंगा ले रहे हैं डीजल पेट्रोल, तो हमें सस्ता किस तरह देंगे? तो कैसा किरदार देख रहे हैं अभी पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है, उसको कैसे देख सर रहे हैं? हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है जी। ठीक है, आप खुद देख लें कि एक सुपर पावर ऐसा ही है आकर हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को कह रही है कि जी सालसी का किरदार अदा करें और हम हमारा रिलाई कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ऐसा ही है। ठीक है, तो हम तो यही कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे। अल्लाह इनको जो है वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल को, सबको अल्लाह ताला जो है सेहत और ज़िंदगी दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन। ठीक है, ये मामलात हैं जी, देख लें आप खुद भी। ठीक है, अभी ये सालसी का किरदार अदा किया, अंदर से हमारे मुल्क के अंदर से जो ना लोग ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कहते हैं यार कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमें जो कहा गया जी सालसी का किरदार अदा करें। और थोड़े मुल्क थे, हर मुल्क था ना, उन मुल्कों को नहीं उन्होंने बताया जी कि आप जो सालसी का किरदार अदा करें। हमारे पाकिस्तान को कुछ समझाए तो कहा है ना जी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो ना हमें इज़्ज़त बख्शी है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान आप इंडिया को देख रहे हैं वो रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोदी तो ट्रंप का जो ना वो दायां बाजू था ना, उसको उसने लिफ्ट भी नहीं कराई है। किसी ने भी नहीं पूछा है, ना ईरान ने पूछा है, ना अमेरिका ने पूछा है, किसी ने भी नहीं पूछा है कि यार तुम। और उसका कोई भी आप देख लें मोदी का, इस जंग के दौरान उसका कोई बयान आया हो या उसका कुछ जो ना कोई भी उसको किसी ने उसको पूछा भी नहीं, लिफ्ट तक नहीं कराई उसको। ऐसा ही है, लेकिन उनका मीडिया चीखता रहा है, मीडिया चीखता रहा है, उनकी आवाम चीखती रही है कि तुम हमेशा मोदी के पाँव में बैठे रहे हो, ट्रंप के पाँव में बैठे रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं पूछा है? ठीक है, तो फिर हमें तो ये होता है उसी को जाता है। ठीक है, हमारे वज़ीर आज़म में भी काबिलियत थी, फील्ड मार्शल साहब के में भी काबिलियत थी, इसी वजह से तो ये बात हुई है सारी। तो अभी आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं, महंगाई के, अशिया खुर्दनोश के और बाकी चीज़ों के, ये कंट्रोल कर लेंगे? इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा जी, अल्लाह का हुक्म हुआ तो होगा जी।
ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ठीक है अस्सलाम जी, सर, खैरियत से जनाब हैं? अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? करम है, आप भाइयों की दुआ चाहिए। सर हम बात कर रहे हैं जी, कि अब पेट्रोल और अशियाए खुर्द-ए-नोश, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि जब खित्ते में अमन हो जाएगा, जी जी सुलह हो जाएगी दो फरीकैन के बीच में, जी, यानी जी। कि ईरान और अमेरिका के बीच में, जी तो सर, हालात जी। बेहतर होंगे, तो फिर मुल्क में भी हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई भी कम हो जी, जाएगी, जी, जी। चीज़ें जहाँ से उठी थी वहीं पर आ जाएंगी। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी वहीं पे आएंगी या आते हुए देख रहे हैं आप? ये इंशाअल्लाह ताला आएंगी, मगर ये है कि जब हम लोग उनके साथ चलेंगे ना हाँ जी, तो इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले ये है कि इन लोगों ने पहले सिस्टम सही किया है, इसका नाम क्या है, गवर्नमेंट का, पुलिस का। अब हम लोग कहते हैं कि कोई पुलिस वाला किसी को गोली मार देता है, कैसे मार देता है? जब हम लोग भागते हैं, गलती करते हैं, हमारे पास कुछ होता है तो हम लोग भागते हैं ना, जब नहीं ऐसे कुछ होगा तो हम लोग रुक जाएंगे, हमारे को ज़्यादा करेगा, डांटेगा, बेइज्जती कर देगा, उसके बाद छोड़ देगा, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक है। हमारे वहाँ कराची के अंदर ऐसा था कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, उस टाइम क्या होता था, बोरी बंद लाशें मिलती थी। ठीक है, अब उसके बाद अल्लाह का शुक्र हुआ था कि बोरी बंद लाशें ख़त्म हो गई थी। हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ भाई की थी। हमारे को वो खाने को नहीं दे रहा, हमने ये बैकिया ही चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ये इस तरह से सब कुछ हो जाता है। ये अगर हम लोग सही होंगे ना तो गवर्नमेंट भी सही होगी। ठीक है, हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे जब हम लोग खुद सही करेंगे, जब हम लोगों ने खुद ही जो है कि गलत रोड इस्तेमाल करना है जी। तो ज़ाहिर बात है पुलिस वालों ने ऐसा तो ही है। पकड़ना ही है ना। आपकी मुस्बत सोच है जी, अच्छी बात है, ये एक अच्छी नहीं, चीज़ है। ऐसी- अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? थोड़ा इधर खड़ा हूँ। ठीक है। आपका हो गया ना, आप जी। जाओ, अभी मैं इधर खड़ा हूँ। नहीं नहीं भाई को खड़े रहने दें ना, खड़े रहने दें। हाँ जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत अली, सिंध नवाबशाह से आया हूँ। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल आप 20 रुपये कम करते हो, 5 दिन के बाद फिर 50 रुपये बढ़ाते हो। जहाँ तो पेट्रोल की कीमत 240 रुपये की जाए, जहाँ तो फिर ऐसे नहीं बोलो कि आज 20 रुपये बढ़ाएं फिर 50 रुपये ऊपर कर दिए, 100 रुपये नहीं। गरीब आदमी, एक बाकिया चलाने वाला 1000 रुपया, 500 रुपया पेट्रोल का, 500 उसका गुजारा नहीं होता। मैं मेहरबानी करके हमारा सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब को मैं कहता हूँ मेहरबानी करके तेल थोड़ा कम करे, क्योंकि महंगाई थोड़ा हल्की हल्की रहती जाएगी। गरीब आदमी 1000 रुपये कमाने वाला, उसका गुजारा नहीं होगा। मैं घड़ी घड़ी हर महीने आता हूँ कि यही बोलता हूँ कि तेल कम होना चाहिए। मेरे को तो बाइक भी चलानी आती, मैं तो साइकिल पे चलाता हूँ, साइकिल मेरे पास है। कुछ एहसास करो, ये गरीब आदमी है, 1500 1000 कमाने वाले, कम से कम पेट्रोल 240 रुपये होने चाहिए। ये 300 350, इसको ख़त्म करिए, बिल्कुल ख़त्म करो। पेट्रोल सस्ता होगा तो दूसरी चीज़ें भी सस्ती। पहले हुकूमत आई थी तो पेट्रोल मुझे पता है 35 रुपये लीटर भी चलाए, 120 रुपये भी लीटर चलाए, 200 भी चलाए, 240 चलाए। मेहरबानी करके इतना ऊपर नहीं चढ़ाओ, नीचे चढ़ाओ। ये अवाम आपसे मोहब्बत करती है, आप अवाम से इश्क में रखो, तेल थोड़ा कम करो। अवाम की दिल में आप गुजरिए तो फिर अवाम सब चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तेल 240 रुपये होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये बताएं, इससे पहले आप क्या बोल रहे थे? आप कह रहे थे कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे को इधर की जो हमारे को पुलिस है, खुदा की कसम बहुत अच्छी लगी है। उनका कानून है, सबके लिए कानून है, गरीब के लिए, अमीर के लिए कानून एक ही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं चलान करके वो अपने 1 रुपया जेब में रखते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उसको देख के दूसरा आदमी भी समझ जाएगा। चलान इसलिए होता है कि दूसरा भी आदमी देख के समझ जाएगा, क्योंकि गलती होती है जब करते हैं। किसी को इस्लामाबाद की पुलिस, पिंडी की पुलिस तंग नहीं करती है। ठीक है। मेरे को किसी की कब्र में नहीं जाना, गलती हमारी होती है जब वो बेचारी पकड़ती है। ठीक है, आप ये बेच रहे हैं या नहीं, कुछ लेकर आए ये हैं? मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं बेच रहा नहीं हूँ। ठीक है। तभी अनैतुल्लाह खमानी हमारा रहबर है, हम अहल बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में हम आए हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के। हम डीजी खान के रहने वाले हैं, सरदार ओवैस खान लिगारी का हमारा कबीला सरदार कबीले से है। अच्छा, जबरदस्त। माशाअल्लाह इधर तो मजदूरी भी है। सीएम मरीम नवाज साहब हमको रिलीफ दें, हमारी आवाम मर रही है, थोड़ी रिलीफ दें।
आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आप रिलीफ दें, थोड़ा अवाम को देखें, इधर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अखराजात ज़्यादा हैं, हर आदमी बहुत परेशान है, प्लीज़ आप रिलीफ दें, यही कहना। थैंक यू मोस्ट। ठीक है जी। नाज़रीन, हमने आपको अवाम के हालात दिखाए। अवाम का ये कहना है कि अगर पहले महंगाई हुई और अवाम के ऊपर बोझ डाला गया, और इन लोगों ने ये भी सुना कि वज़ीर आज़म साहब बारहा आए, उन्होंने ये कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के ये महंगाई की है, और ये जो महंगाई है ये कम हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी उस वक्त जिस वक्त खित्ते में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा। और ये जो बोझ डाला गया है, खा वो पेट्रोल की मद में है या टैक्सेस की मद में है या अशियाए खुर्दनोश के महंगा होने की सूरत में है, ये सब ख़त्म किया जाएगा। जिस तरीके से आवाम ने हुकूमत का साथ दिया है, इसी तरीके से आवाम का भी साथ दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आवाम पर उम्मीद है, आवाम की अभी यही डिमांड है कि अब पेट्रोल की कीमतों में 200 से ज़ायद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम का गुजारा आसान हो। जब कमी हो जाए पेट्रोल की कीमतों में, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुर्दनोश की जानिब भी देखे और चेक एंड बैलेंस रखे कि आवाम को सस्ती अशिया मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।